हेलो गाइज, मैं हूं किशोर और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर मैं आपके सामने इस वीडियो को बना रहा हूं। देखिए, क्या होता है कि एक पर्सन अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं उसके जो 90 दिन होते हैं वो 90 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए या सक्सेस होने के लिए, राइट। सो बात की जाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत लोग हार मान जाते हैं, देन 90 दिन के अंदर इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। बोलते हैं ना कि जैसे आप आधी अधूरी रोटी से आपका पेट नहीं भर सकता, वैसे ही इस डायरेक्ट सेलिंग में आधी अधूरी नॉलेज से आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं बन सकते, राइट। सो आज बात करते हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग के 90 डेज, मतलब जो 90 दिन होती है उसमें हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। देन बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो होता है ऑल इवेंट अटेंडेंट। मतलब हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे ज्वाइनिंग के बाद जो हमारे इवेंट्स होते हैं, देन जैसे ट्रेनिंग्स होती है या जैसे क्लासेस वगैरह होते हैं, उसमें आपको इवेंट को अटेंड करना है ताकि आपको जो भी चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग के रिलेटेड समझाई जा रही है, सिखाई जा रही है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्योंकि बोलते हैं ना, आधा अधूरा नॉलेज इंसान को अनसक्सेस बना देता है। वैसे अगर आप पूरा नॉलेज देखो डायरेक्ट सेलिंग का तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाते हो, राइट। सो वही चीज़ होती है, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आ चुके हो तो उसका पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, पूरी उसके पहले बेसिक जान लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों जरूरी है, आपके डायरेक्ट सेलिंग करने के पीछे रीज़न क्या है, वो चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं आपको 16 बार इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा। क्या प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, इन्विटेशन कैसे करते हैं, दिन किसी से कैसे बात करते हैं, बात करने का तरीका, टॉकिंग स्किल, खाने का तरीका से लेकर हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट जो होता है 3 महीने। जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है 3 मंथ्स नॉट क्विट अ बिजनेस। और आप जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्टअप किए हो, आपको 3 मंथ किसी भी हालत में इस बिजनेस को क्विट नहीं करना है। बोलते हैं ना, इंसान एक तो सीखेगा, एक तो जीतेगा, नहीं तो सीखेगा। कभी इंसान हारता नहीं है, हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है सोच को किस तरीके से ले रहे हैं। बट आज की डेट में जो इंसान होता है ना, वो सोचने लगता है कि एक ही बार में मेरे पास सारी चीज़ें आ जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, मैं अच्छे से 3 महीने के अंदर सक्सेसफुल हूँ, ऐसा नहीं होता। बोलते कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ को खोना पड़ता है। सो आपको अपना टाइम को वेस्ट करना पड़ेगा, अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने टाइम को देना पड़ेगा, तब जाके आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। बट कुछ लोगों की सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ सकते, बराबर है। तो वही चीज़ होती है। सो इस चीज़ को आपको, इस बिजनेस को आपको क्विट नहीं करना है किसी भी हालत में। आपको एक तो सीखना है, नहीं तो जीतना है। आप 2 ही चीज़ें करोगे, हारोगे कभी नहीं। तो 3 महीने जो होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में, आप उसको आगे बढ़ाए। बाकी बात करते हैं हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग के रिलेटेड जो हमारा 3 मंथ्स है, बाकी उसका रीज़न, जो डायरेक्ट सेलिंग में जो हमारा 3 मंथ होता है उसमें हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है रीज़न। मेन होता है आपका रीज़न। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ज्वाइन करने के पीछे रीज़न क्या है आपका, आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, और कर लिए है तो किस रीज़न से आपने डायरेक्ट सेलिंग को इंडस्ट्री में ज्वाइन किए हो। देन बात करते हैं अपनी कंडीशन की। तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद इंसान के पास कंडीशन होती है जो उसने घर में कभी सही नहीं होती है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हर चीज़ को इंसान सीखता है, उसको बात करने का तरीका से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो डायरेक्ट सेलिंग में इंसान सीखता है। तो आपको एक रीज़न याद करना है अपना कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर ज्वाइन तो कर लिया है, बट क्यों किया मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन, और मैंने ज्वाइन तो किया बट इसको छोड़ना क्या पॉसिबल है। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करूँ बट छोड़ना ये कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रीज़न को याद करके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा, तभी आप आने वाले टाइम में सक्सेस बनोगे। एक यूथ के लिए सेंसरेशन बनोगे आप। बोलते हैं ना कि हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, और वही खूबी आप डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप में खुद जान लोगे, पहचान लोगे, आपको समझ में आएगा। बट वही चीज़ होती है, थोड़ा सा सोचो समझो, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर ज्वाइन किए हो तो उस पर काम करना चालू कर दो। बाकी बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद जो हमारा 4th पॉइंट है वो होता है कंपनी के बारे में ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन। जैसे आप बेसिक तो जान लिए हैं, बट कंपनी में इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए इस 3 महीने हमें अगर आगे बढ़ना है तो उसमें हमें किसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ों को पॉसिबल करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें नहीं सीखनी पड़ेगी, क्या क्या पॉजिटिव थॉट सीखने पड़ेंगे और क्या क्या निगेटिव थॉट्स को छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। बाकी बात करते हैं तो आप डायरेक्ट सिलेंडर्स में आपका जो 90 दिन का जो ड्यूरेशन होता है उसमें आपको 30 लोगों से मीट करना है। 30 लोगों से अगर आप मीट करोगे तो कहीं ना कहीं 30 लोगों का नॉलेज ऑफ द अलग अलग होता है, बराबर है। आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग नॉलेज आपको मिलेगा, अलग अलग
क्लियरिटीज़ आपको मिलेगी, अलग अलग उनके बारे में उनका एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे क्या सक्सेस हुए और कैसे क्या आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने कितनी क्या इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट किए। बोलते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद एक इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट हो जाता है, वही चीज़ आपको सीखने को मिलेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप आए हो। तो नॉलेज के साथ साथ लर्निंग विद अर्निंग एक यहाँ पे बोला जाता है ऑप्शन होता है डायरेक्ट सेलिंग में, लर्निंग टू अर्निंग। मतलब आप एक यहाँ पे सीखने के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हो। और बाहर की लाइफ में होता क्या है, बाहर की लाइफ में हम बस काम 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 काम, हमारा 8 घंटा 12 घंटा 18 घंटा हम काम ही करते जाते हैं, बट वहाँ पे हम सीख नहीं पाते। वहाँ पे आप काम के साथ साथ काम तो करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ आपको सीखने को मिलता है, अपनी गलतियों को अपग्रेडेशन करने का मौका मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी जो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलती है। बाकी बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है कंफर्ट जोन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद हर इंसान चाहता है मेरे घर जैसा सुख मेरे को मिले। जैसे घर में वो देर रात तक सोता था और मॉर्निंग में भी लेट उठता था, है ना, वैसे ही इंसान सोचने लगता है कि मेरे को यहाँ पे आने के बाद मैं मेहनत ना करूँ, मेरे को थोड़ा मेहनत हो और आराम ज़्यादा हो, यानी कि कंफर्ट ज़िंदगी। और होता है ना कोई पर्सन भूखा नहीं रह सकता। अगर आप जैसे बड़े बड़े इंस्पिरेशन लोगों की स्टोरी सुनी होगी तो कोई ऐसे पर्सन है जो फुटपाथ पे सोए। अक्षय कुमार का भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। अक्षय कुमार भी अपने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, शाहरुख खान ने अपने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है। तो कहीं ना कहीं इंसान वो भूखे रहे तब जाके उनको भूख की वैल्यू पता चली है। तो वही अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आते हो तो आपको अपने को थोड़ा सा जकड़ना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से दूर रखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि आपकी वैल्यू क्या है। बोलते हैं ना कि इंसान का जो शरीर होता है 3 से 4 करोड़ का होता है, वो ये से ही नहीं होता, वो भगवान ने दिया हुआ एक हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है और हम उस तोहफे को क्या कर रहे हैं, एक आरामदायक जिंदगी में काट रहे हैं। बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप 40 साल का पैसा 4 साल में कमा सकते हैं। कैसे ये पॉसिबल होता है, बट आपको 40 साल की मेहनत 4 साल में करनी पड़ेगी, तब जाके आप 40 साल का पैसा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 4 साल में कमा सकते हैं। बाकी बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा अपलाइन सपोर्ट। अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हो तो बहुत सारे पर्सन ऐसे सोचने लगते हैं कि भाई मैं अकेला राजा हूँ, मैं अकेले सीख सकता हूँ, मैं अकेले जीत सकता हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ सारी चीज़ें, है ना। जैसे हम जन्म लिए तो हमें चलना किसने सिखाया, हमारे माँ बाप ने सिखाया। तो वैसे ही सिंपल सी बात है, आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपको यहाँ से आगे बढ़ाने का काम, आपको यहाँ से सक्सेस करने का काम कौन करेगा, आपका अपलाइन करेगा। बट कुछ लोगों की सोच जो होती है वो होती है कि भाई मैं अकेला आगे बढ़ूंगा, मैं अकेला जीतना चाहूँगा। आप कहीं बाहर की फील्ड में जाओ, चाहे अदर फील्ड में जाओ, आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, डजंट मैटर, बट आपको सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपको जहाँ पे सपोर्ट नहीं वहाँ पे आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, ये चीज़ होती है। तो आपको अपलाइन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग के जो 90 दिन है आपको अपने अपलाइन को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जितना आप अपने अपलाइन को साथ में लेकर चलोगे तो उसका नॉलेज आप लोगे, जो आपको सिखा रहे समझा रहे उसकी बातों पर अगर ध्यान दोगे, उसकी बातों को इग्नोर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है 90 दिन के अंदर आप अपने आप में कुछ न्यू अचीवमेंट, न्यू अपग्रेडेशन ला पाओगे, राइट। बाकी बात करते हैं हमारा डायरेक्ट सेलिंग के जो 3 मंथ है उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है बेसिक एंड स्किल। हमारी स्किल मैटर करती है। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम अपने स्किल पे काम अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि स्किल बहुत मैटर करती है इंसान की। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुके हो, बस आपको सीखना मैटर नहीं करता, उसको एज अ थ्योरेटिकली एज अ प्रैक्टिकली आपको लेना पड़ेगा। आप थ्योरेटिकली नॉलेज तो ले रहे हो, आप लोगों से नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों से आप अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, बट आपको वो चीज़ों को प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा। जितना आप वो चीज़ों को प्रैक्टिकली कर पाओगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। प्रैक्टिकली बोलते ना, प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है वो आदमी को, इंसान को परफेक्ट बना देती है। बोलते हैं जैसे बार बार ठोकर लगने से इंसान सुधर जाता है, वैसे ही होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जब तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, जब तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी, तब तक आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। होता है ना कि एक आपने एक देखा होगा, एक टेम्पल रन करके एक गेम होता है, उसमें क्या होता है, हम एक बार खेलेंगे फिर नीचे गिर जाते हैं, सेकंड बार खेलेंगे वो फिर हार जाते हैं, थर्ड बार खेलेंगे फिर हार जाते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें 3-4 बार वो गेम खेलने के बाद हमें पता चल जाता है कि भाई आगे खतरा है, तो उस खतरे को कैसे टालना है या उस खतरे से कैसे जीतना है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं और उसके बाद जब हम गेम खेलते हैं तो आने वाले टाइम में 5-6 बार ट्राई करने के बाद हम वहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार प्रयास करने से एक बार हमें अपनी मंजिल मिल ही जाती है। बात करते हैं हमारा डायरेक्ट सेलिंग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1998 में। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो शुरुआत आपको पता होगा यूरोप में इस जगह पे स्टार्टिंग हुई थी डायरेक्ट सेलिंग की। बट डायरेक्ट सेलिंग का जो ट्रेनिंग सेशन होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो अभी पढ़ाया जाता है वो 19 के दशक का पढ़ाया जाता है। आज के डेट में क्यों?
क्यों 19 का दशक का पढ़ा जाता है? अगर इंसान अगर पहले ज़माने में झोपड़ी में रहता था और आज के डेट में आज बड़ी बड़ी इमारतें 3 मंजिल 4 मंजिल में अगर वो रह रहा है तो क्यों? क्योंकि उसका अपग्रेडेशन हुआ है। वैसे हमें डायरेक्ट सेलिंग के ट्रेनिंग को अपग्रेड करना पड़ेगा। लोगों के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं उसके ट्रेनिंग को अपग्रेड करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा, अपने आप में कुछ न्यू अपग्रेडेशन करने पड़ेगा, अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके हम इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। बट वही पुराना लॉज लेके चल रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? वही 19 दशक वाला अभी लोग यूज़ कर रहे हैं। सो ये यूज़ करना बंद कर रहे हैं और आगे कुछ न्यू अपग्रेडेशन लाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। बात करते हैं, आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर ज्वाइन कर चुके हो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आपको बेनिफिट जानना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक्चुअली बेनिफिट है क्या? बेनिफिट जैसे मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था तो बहुत कुछ मेरे में चीज़ें नहीं थी। जैसे मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं था, मेरा बात करने का तरीका नहीं आता था मुझे, मेरे जो कपड़े पहनता था वो फटे पुराने कपड़े। आपको तो पता है एक नॉर्मल अगर फैमिली से हम बिलोंग करते हैं तो हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है कैसा होता है, और कहीं ना कहीं हम इस प्रोफेशन में अगर आते तो हमारा ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता था, हमारा बात करने का तरीका चेंज हो जाता था। जो चीज़ हम 10 लोगों के सामने शेयर नहीं कर पाते आज हम और लाखों करोड़ों लोगों के सामने शेयर कर सकते हैं। देन अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, आपके बात करने का तरीका चेंज होता है, आपके चलने का तरीका चेंज होता है, आपके खाने का तरीका चेंज होता है, आपके रहन सहन, आपको लोगों से मिलने का तरीका चेंज होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ वो मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको परफेक्ट बना सकती है, पर बाहर की लाइफ में आपको कभी भी नहीं मिलेगी दोस्तों। सो मैं अगर आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में अपने 3 महीने अगर दे दिए हैं, सो 3 महीने आप कुछ मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि 3 महीने के अंदर आप सक्सेस बन जाओगे, बहुत कुछ बड़ा अचीवमेंट करोगे, बट मैं ये गारंटी देता हूँ कि 3 महीने के अंदर आप इतना कुछ सीख सकते हो कि आपको आने वाले 3 महीने, आने वाले 3 साल आपको कभी भी रुकना नहीं पड़ेगा। आने वाले 3 साल जो रहेंगे आपके बहुत ही अपग्रेडेशन वाले रहेंगे, बहुत ही परफेक्ट रहेगा और बहुत अच्छी अर्निंग करोगे आप अपने लाइफ में और बहुत कुछ अचीव करोगे। बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जब लोग आते हैं ना तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ मैंने, मेरे इंडस्ट्री में भी देखा हूँ मैंने, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो कि मर्चेंट नेवी से आए हुए इंसान है, जो कि आर्मी से आए हुए इंसान है, और जॉब क्विट करके आए हुए इंसान है। बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद आपको इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट करने का मौका मिलता है। मतलब अगर एक साइड से अगर आपका बिजनेस नहीं भी चल पाता है तो आप दूसरी साइड से क्रिएट कर सकते हो, आप तीसरी साइड से क्रिएट कर सकते हो, आप तो चौथी साइड से क्रिएट कर सकते हो। यही बेनिफिट है डायरेक्ट सेलिंग का। बाकी बेनिफिट्स अगर जानना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी थैंक यू सो मच इतना अच्छा सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।